यार रोज ऑफिस जाते हुए जो गरम चपेड़े पड़ती है मुंह पे मैं बता नहीं सकता। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं भी फिर अवैस यार हूँ। ईद का जवाब इंशाल्लाह पत्थर से देंगे। और जवाब हमारा ये होगा कि लाहौर में जगह जगह पे आपने मटका मिर्ची सोडा के स्टॉल तो देखे ही होंगे, और अगर आप में से कभी किसी ने उसको पिया है तो वो फुल रिफ्रेशिंग और टेस्ट में बिल्कुल न्यू होते हैं। उसको पी लेने के बाद ऐसी सीने ठंड पड़ती है ना कि गर्मी तो क्या, गर्मी के पिताजी भी कुछ फरमा जाएंगे। तो आज हम लाहौर का वही स्पेशल मटका मिर्ची सोडा घर पे बनाएंगे, और वो भी इसके फुल सीक्रेट्स के साथ। वो लोग वैसे बताते तो नहीं है, लेकिन आपके भाई ने भी जुगाड़ लगा के उनके सारे राज निकाल लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मटका मिर्ची सोडा के सारे राज इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मुझे याद आया, हमारी एक रेगुलर व्यूअर सना मुबीन ने एक कमेंट किया था, ये पढ़ो जरा। अल्लाह भाई आप तो कोई चीज नहीं छोड़ते, हर चीज का शरबत, अब सब्ज मिर्च का भी बना देना। लो फिर सना जी, आपकी ये मजाक वाली फरमाइश भी आज पूरी हो गई। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको फुल चस्का आ जाएगा। चलो फिर। तो भैया भाभी, जंगल आंटीज, मटका मिर्ची सोडा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। उसकी सिर्फ तैयारी में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले बाउल ले लिया। उस बाउल में हमने डाल दिया है इमली। ये तकरीबन 250 ग्राम इमली है। अब हमने इसमें डालना है गर्म पानी। अच्छा, उन स्टॉल वाले के पास ना डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि कच्ची कैरी का, इमली का, आम का, पीच का। तो हम आज सिर्फ इमली का बनाएंगे। ठीक हो गया, सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह खोल खोल के आपके सामने रख दूंगा। तो यहाँ पे इमली को हमने गर्म पानी में अच्छी तरह से डिप कर लेना है, और इसको कम से कम हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि इमली सॉफ्ट हो जाए और पानी के अंदर जो है वो अपना फ्लेवर और अपना पल्प जो है वो छोड़ दे। तो जब तक हमने इमली को भिगो के रखा हुआ है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली है। ये कम तीखी वाली हरी मिर्ची है, ठीक है। ये वाली आपने ले लेनी है, और उनको इस तरह से पकड़ के ना सेंटर में से आपने कट लगा लेना है। इस कट के अंदर से जब सोडा होके गुजरेगा ना, तो इसका बड़ा प्यारा फ्लेवर और बड़ी प्यारी खुशबू जो है हमारे मटका मिर्ची सोडा में से आएगी। नहीं नहीं, बेफिक्र हो जाए, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी प्यारी खुशबू जो है ना वो जरूर आएगी। और यही तो स्पेशलिटी है हमारे मटका मिर्ची सोडे की, ठीक है। तो इस तरह से आपने मिर्चों को कट लगा के ना ये भी रेडी कर लेना है। चलिए जी, ठीक हो गया, दो काम हो गए। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पैन ले लिया। उस पैन में हम डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी। ये तीसरी चीज है जो हमने पहले से बना के रखनी है, ठीक है। तो जब पानी में हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाएगा और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे इस पे हम डालेंगे तकरीबन 1 कप ही चीनी। ये मेजरमेंट्स आपने नोट कर लेनी है। देखिए, 1 कप हमारा पानी था और 1 कप ही हमने चीनी डाली है। तो बस इसको हमने पकने देना है, और चीनी को पानी के साथ हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, डिसॉल्व कर लेना है। बेसिकली इसका ना हमने एक शीरा तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि चीनी जो है वो डायरेक्टली मटके के अंदर तो हाल नहीं होगी। तो इस तरह से एक शीरा तैयार करके रख लेंगे। वो इसमें कब डालना है मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इसको हमने ज्यादा नहीं पकाना, मतलब कि 1 तार या 2 तार ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से हमने मेल्ट करना है। और जब ये मेल्ट हो जाएगी ना, ये देखिए, जब ये वाली कंडीशन बन जाए, तो इस पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद, और इसको हमने अब ठंडा होने देना है। चलिए जी, अब थोड़ा सा वापस चलते हैं और देख लेते हैं हमारी इमली का क्या हाल है। इमली जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। पल्प जो है काफी हद तक रेडी हो चुका है। तो पहले तो अब आपने ये करना है कि हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के ना इसको अच्छी तरह से मसलना है, ताकि जितना हो सके उसकी गुठलियों से उसका पल्प जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छी तरह से दबा दबा के आपने इसको मसलना है। जितना अच्छी तरह से आप इसको मसलेंगे ना, आपका उतना अच्छा फ्लेवर इमली का निकल के आएगा। बेहतरीन हो गया। अब आपने क्या करना है, इस तरह से स्पाइडर स्ट्रेनर ले लेना है, और इसके अंदर चला के ना इसकी जो गुठलियां हैं और जो मटेरियल है वो निकाल लेंगे, और हाथ के साथ उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और ये देखिए, इसकी जो गुठलियां हैं और जो एक्सेस मटेरियल है ना, वो सारा निकल के स्ट्रेनर में आ गया। खुला स्ट्रेनर लेंगे ना तो ये काफी है, इसके अंदर सिर्फ गुठलियां आएंगी, बाकी पल्प नहीं आएगा। पल्प जो होगा ना वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इसका इमली का पल्प को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, सारी गुठलियां जो इसके अंदर से निकाल लिया, बड़ा परफेक्टली ये रेडी हो गया है। और अब टोटल हमारी 3 चीजें रेडी हो गई है, ठीक है। इमली का पल्प, चीनी का शीरा और हरी मिर्चें। चले, बेस्ट हो गया। अब चलते हैं फाइनल असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ही खूबसूरत से मिट्टी के कुजे ले लिए हैं। इस रेसिपी का असल मजा ना वैसे मिट्टी के मटकों में ही है। आप खुद सोचे यार कि मिट्टी के मटकों में जब आप इस तरह से सोडा बना के मेहमानों को पेश करेंगे तो क्या बात है। और ये कोई इतने महंगे नहीं है, सस्ते से मिल जाएंगे, तो आप जरूर मंगवा लेना। ठीक हो गया। तो इन मटकों में हमने सबसे पहले डालनी है ढेर सारी बर्फ। मैं क्योंकि 2 मटके बना रहा हूँ, इसलिए बारी बारी
दोनों मटकों में ढेर सारी बर्फ शामिल कर दी है। और अब जो अगली चीज इसमें जाएगी वो है जी फ्रेश पुदीना। इसमें डाल दें। पुदीने को डालने से पहले ना आपने अच्छी तरह से धो लेना उसकी पत्तियों को, और फिर आपने दोनों मटकों के अंदर इस तरह से डाल देना है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन हाफ मुट्ठी जो है ना दोनों मटकों में डाल रहा हूँ। और उसके बाद इसको रिफ्रेशिंग लुक देने के लिए ना यहाँ पे हम डालेंगे लेमन के स्लाइसेस, तकरीबन दो स्लाइसेस जो है ना वो दोनों मटकों में डाल देंगे। इसके छिलकों की जो खुशबू आएगी ना हमारे मटके में से, वो आपका चस्का पूरा कर देगी। और अब आगे हमारी मेन चीज, हरी मिर्चों को ये देखिए जो कट लगा के हमने रखा था। देखिए हमारी मिर्चें जो है वो छोटे साइज की हैं, तो हमने 2 हरी मिर्चें एक मटके में डालनी है। नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा। हल्का सा सिर्फ खुशबू आएगी इसकी हरी मिर्चों की और बहुत अच्छी लगेगी। तो उसी टेंशन बड़ी लेंदे हो यार, टेंशन ना लिया करो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने अगर आपको बताया है इसका मतलब कि मैं खुद पी के एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसमें अगली चीज जो जाएगी वो जी लेमन जूस। ये मैंने तकरीबन 4 लेमन का जूस निकाल लिया था, तो आधा आधा दोनों मटकों में मैं डाल दूंगा। उसके बाद जी अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं, मतलब कि हाफ इंच के 2 टुकड़े एक मटके में और हाफ इंच के 2 टुकड़े जो है वो दूसरे मटके में जाएंगे। इसकी भी हल्की सी खुशबू जो है ना वो हमारे सोडे में से आएगी, तो ये भी आपने लाजमी शामिल करना है। ओके हो गया जी। अब हमने जो इमली का पल्प बना के रखा था ना, वो तकरीबन हाफ कप हमने एक मटके में डालना है और हाफ कप हमने दूसरे मटके में डालना है। वैसे ये वाला फ्लेवर आप बाद में भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलो हम मटकों में हाफ कप जो है ना वो इमली का फ्लेवर, इमली का पल्प जो है वो डाल देंगे। वो स्टॉल वालों ने भी ना ये इमली का पल्प और जो चाशनी हमने बनाई थी, ये सारी चीजें ऑलरेडी बना के रखी होती है, तो फिर कस्टमर की डिमांड के ऊपर वो उतना शामिल करके ना मटकों के अंदर वो फिर वो देते हैं। चलें जी, अब जो अगली चीज इसमें जाएगी, जो हमने चाशनी तैयार की थी, शीरा जो तैयार किया था, वो तकरीबन 1/3 कप जो है वो हमने एक मटके में शामिल करना है। 1/3 कप मतलब तकरीबन 2 टेबलस्पून शीरा जो है ना वो एक मटके में जाएगा। लेकिन अगर आपको कम लगे तो बाद में आप ये और शामिल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है वैसे। और अब आगे स्पेशल चीज जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, यह है जी काला नमक। तकरीबन एक मटके में ½ टीस्पून हमने डाल देना है, और उसके साथ इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून चाट मसाला। अच्छा, उन्होंने किया पता क्या होता है कि इस काले नमक को और चाट मसालों को मिक्स किया होता है, और कहते ये है कि ये हमारा सीक्रेट मसाला है, इसकी रेसिपी हम किसी को नहीं बताएंगे। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, होता वो यही है, काला नमक और चाट मसाला उसको मिक्स करके ना उन्होंने एक डब्बे में रखा हुआ होता है। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है जो इसमें वो मजीद ऐड करते हो, वो है टाटरी। तो अगर आप इसको मजीद खट्टा बनाना चाहते हैं तो टाटरी भी ऐड कर लीजिएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। सच्ची बताऊं, फिलहाल मेरे पास है भी नहीं। अब हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा ना व्हाइट सोडा ऐड करना है। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो चिट्टी बोतल पा लेना, 7 अप, स्प्राइट वगैरह ये यूज कर लेना। भरना नहीं है, अभी भरना नहीं है। थोड़ा थोड़ा दोनों मटकों में डालने के बाद ना एक चम्मच के साथ आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले और फ्लेवर जो है वो यकजान हो जाएं। अच्छा, वैसे सच्ची बताऊं, ये जो स्टॉल वाले बनाते हैं ना, ये हमारा वाला मटका सोडा उससे कई गुना बेहतर बन रहा है, क्योंकि जब उनका स्टॉल चलना शुरू हो जाता है ना, वो बीच में से चीजें स्किप करना शुरू कर देते हैं। हर चीज सिर्फ नाम की डाली होती है, नाम के तौर पे उन्होंने लेमन डाला होता है, नाम के तौर पे उन्होंने पुदीना डाला होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें डालते हैं जिनका फ्लेवर ही नहीं आता। सिर्फ सोडा ही सोडा होता है बर्फ के अंदर डाला हुआ, और कुछ भी नहीं होता। तो ये जो हमारा घर पे बन रहा है ना, ये उनसे 10 गुना बेहतर है। आप देखें तो सही यार, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है, कितना ही रिफ्रेशिंग और कितना जबरदस्त लग रहा है। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छी तरह से दोनों मटकों को मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे रख देंगे। और अब हमने क्या करना है कि लेमन सोडा, वही स्प्राइट, 7 अप वगैरह जो है ना, वो आपने उसके अंदर फिल कर देनी है। पहले हमने एक मटके को फिल किया और अब दूसरे मटके की बारी है। और ये देखिए माशाल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। इसका एक सिप, जब आपने पहला सिप लेना है ना, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। और कैसी लगी आपको मेरी मटका मिर्ची सोडा की रेसिपी, मुझे अपने कमेंट करके लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। लेकिन एक मिनट, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? ओके यार, मुझे आपके इसी मोहब्बत की तो जरूरत है। इसी मोहब्बत से तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप भी ये मट्टी के मटके मंगवाओ, मिर्ची सोडा बनाओ और मौज मारो। नहीं मटका मंगवाना तो ना मंगवाओ, घर में किसी भी बर्तन में ये बन जाएगा। मिर्ची सोडा जरूर ट्राई करना। चलो फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।